हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था गणित शिक्षण। आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005, जो कि प्रत्येक सब्जेक्ट में एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार आता है। आइए शुरू करते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसी से पूरे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, जो भी पेडागोजी जुड़ी हुई है पूरी इसी से जुड़ी हुई है। और इसने किस किस को संभाला है, किस किस को मनोवैज्ञानिक को माना है, पियाजे को महत्वपूर्ण माना है और वाइगोत्स्की को, कोहलबर्ग और भी हैं। इन लोगों को महत्वपूर्ण माना है, इनकी बातों को अपनी पाठ्यचर्या में जोड़ा है। और इसकी जो सिफारिश की थी वो एनसीईआरटी ने की थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की जो सिफारिश की थी वो एनसीईआरटी ने की थी। इसके जो अध्यक्ष थे जब ये एनसीएफ 2005 बनाया गया था, तो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। इसका मुख्य उद्देश्य था जो वो था खुशीपूर्ण सीखना, खुशीपूर्ण सीखने के अनुभव, खुशीपूर्ण सीखने के अनुभव को सुविधाजनक बनाने के लिए और बोझ बिना शिक्षा सीखना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, शिक्षा को खुशीपूर्ण सीखने के लिए, जो हम सीखेंगे अधिगम करेंगे, और अनुभव को सुविधाजनक बनाने के लिए, यानी कि अपने अनुभव और व्यवहारिक जीवन से सीखने के लिए, उसको शिक्षा को व्यवहारिक रूप से व्यवहारिक दैनिक क्रियाओं से जोड़ने के लिए, वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, और बोझ बिना यानी बस्ता को कम करने के लिए, बोझ बिना यानी बस्ता को हटाने के लिए। आइए आगे देखते हैं। इसके क्या क्या शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं जो आते हैं इसके क्वेश्चनों में, ये चीज़ें देखेंगे। पहला क्वेश्चन है समावेशी। समावेशी शिक्षा पर आधारित है। सभी को समान शिक्षा दी जाए, वंचित हो, गरीब हो, विकलांग हो, सभी को समान शिक्षा। समावेशी शिक्षा इसका मुख्य उद्देश्य, यानी समावेशी शिक्षा पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य है सभी को समान शिक्षा दी जाए, गरीब हो, वंचित हो, दलित हो, कोई भी हो, विकलांग हो, किसी भी तरह का सभी को समान शिक्षा दी जाए, एक साथ शिक्षा दी जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो। पाठ्यक्रम कैसा हो, लचीला हो, समय के अनुसार बदला जाए ऐसा हो, लचीला हो, जहाँ जिस परिस्थिति के अनुसार जैसा पढ़ाना वैसा पढ़ाया जाए। यहाँ पर कोई भी नियम पद्धति के अनुसार नहीं पढ़ाया जाए, जिसकी जैसी आवश्यकता। बाल केंद्रित हो, समावेशी हो, दैनिक जीवन से संबंधित हो,
से जोड़ा जाए। ऐसा हो जो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, अपने वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ हो, एनसीईआरटी आधारित हो, एनसीईआरटी आधारित हो, परिकल्पना, अनुमान लगाना, सृजनात्मक, रचनात्मक, अपसारी, परिकल्पना को बढ़ावा देने वाला हो, अनुमान लगाने वाला हो, अनुमान लगा के सीखने वाला हो, सृजनात्मक हो, रचनात्मक हो और अपसारी चिंतन वाला हो, ऐसा हो, तार्किक हो, गणित की जो प्रक्रिया है वो तार्किक है इसके अंदर, इसीलिए पेडागोजी में तार्किक बताया है। पेडागोजी जब हम पढ़ते हैं तो गणित को तार्किक और पहेली संबंधित पहेलियों से पढ़ाना चाहिए। मूर्त वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, मूर्त वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। मूर्त वस्तुओं के सहारे से पढ़ाना चाहिए। उच्च उद्देश्य है वो वास्तविक जीवन से जोड़ना है। संकीर्ण उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। संकीर्ण उद्देश्य जो है गणित के मापन, भिन्न, लासा मासा, संख्या जोड़ना घटाना, यानी जो उसके जो चैप्टर होते हैं, चैप्टर, संकीर्ण उद्देश्य क्या है? चैप्टर आधारित। बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों की सक्रिय भागीदारी यानी बच्चों के जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। बहुभाषिकता को अवसर मिलना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए बहुभाषिकता वाले बच्चों को, क्योंकि उसके लिए सुविधा हो जाती है बच्चों टीचर के लिए, और उसे सुविधा और निर्देशन मान के पढ़ाना चाहिए। सामग्री सुविधा बहुभाषिकता। शांति शिक्षा, शांति शिक्षा को महत्व दिया। शांति शिक्षा यानी महिलाओं को सम्मान देना, महिलाओं के प्रति आदर और उनका सम्मान। करके सीखने पर आधारित, निर्माण, खोज, अन्वेषण, नवीनता, इनके लिए मुख्य जगह दी गई है। निर्माण के लिए, खोज के लिए, कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो अपने स्वयं करके सीखेंगे, निर्माण करके सीखेंगे, खोज करके सीखेंगे, अन्वेषण यानी नए नए तरीकों से सीखेंगे, नई नई तरीका, नवीनता को उपजाऊ बनाएंगे। आगमन विधि द्वारा, एनसीएफ की जो मुख्य विधि है, इसने जो कहा कि बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे, आगमन विधि द्वारा। यहाँ उदाहरण, पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद नियम बताएंगे। आगमन विधि का मतलब पहले उदाहरण फिर नियम। पर्यावरण को अन्वेषण वगैरह ये बता ही दिया। पर्यावरण को थीम पर आधारित माना है।
पर्यावरण को जो पढ़ाएंगे हम वो थीम पर मुख्य उद्देश्य है, ना कि नियम पर, किसी भी पद्धति पर नहीं। थीम कितने हैं? 6। पहला परिवार और मित्र, इसके 4 उपथीम हैं। उपथीम 4 उपथीम हैं। आपसी संबंध पहला, दूसरा है काम और खेल, कार्य और खेल। थर्ड है जानवर। फोर्थ है पौधे। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसे मुख्य जो थीम है 6 थीम के अंदर मान लेते हैं जानवर पौधे, ऐसा नहीं है। ये उपथीम है, यानी पहला जो थीम है परिवार और मित्र की, उसकी उपथीम है। दूसरा है भोजन। थर्ड है पानी। फोर्थ है यात्रा। चौथा है हम चीज़ें कैसे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, यानी कि हम चीज़ें कैसे सीखते हैं, स्वयं करके सीखेंगे, निर्माण करके सीखेंगे। यानी पहला जो है परिवार मित्र, परिवार मित्र को साथ में लेकर के कोई कार्य सीखेंगे। उसका उपथीम है आपसी संबंध, कार्य और खेल, जानवर, पौधे। भोजन, भोजन हमारा कैसा होना चाहिए, पानी हमारा कैसा होना चाहिए, और यात्रा हमारी कैसी होनी चाहिए, हम चीज़ें कैसे सीखते हैं, इन सब पर आधारित हमारी पूरी पर्यावरण है। वो जो पाठ्यचर्या रूपरेखा में दिया गया है कि कैसे हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, क्या क्या सिखाना चाहिए, ये सब पूरी थीम पर आधारित है पूरा पर्यावरण। आइए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। NCF 2005 के कुछ क्वेश्चन जो आते हैं, गणित में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं, संस्कृत में भी आते हैं, साइकोलॉजी में भी आते हैं और पर्यावरण में भी आते हैं। यानी सारे सब्जेक्टों में ज़रूर आता है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में इससे क्वेश्चन आ जाता है। अगला जब हम पढ़ेंगे तो अधिनियम 2009 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है पहला, NCF 2005 NCF 2005 के अनुसार निम्न में कौन सी विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम में शामिल, विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। NCF 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। तो हमें कौन सा देखना है, जो नहीं है। ध्यान रखना कि जो मूर्त चीज़ें मैं लिखवाई हैं अभी, मूर्त चीज़ों द्वारा, यानी दैनिक जीवन, मूर्त यानी प्रत्यक्ष चीज़ों से, ठोस चीज़ों से सिखाना मूर्त, और दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। जो बच्चा डेली अपना क्रियाकलाप कर रहा है उससे जुड़े हुए होना चाहिए, तभी सबसे अच्छा होगा। तो कौन कौन से उद्देश्य नहीं हैं और कौन से उद्देश्य हैं। पहला है पूर्णांक, दूसरा है अनुमान लगाना, थर्ड है चौपड़, इसी को टाइलिंग कहते हैं, फोर्थ है सममिति।
अनुमान लगाना यानी परिकल्पना करना। तो मैंने बताया जो एनसीएफ है वो परिकल्पना पर आधारित है। वो कहती है बच्चे का चिंतन बढ़ना चाहिए, तार्किक चिंतन बढ़ना चाहिए, अमूर्त चिंतन बढ़ना चाहिए। अनुमान लगाएगा, किसी चीज़ के बारे में सोचेगा, तभी वो परिकल्पना और सृजनात्मक बनेगा, चिंतन तार्किक बनेगा। और गणित हमारी कैसी है? तार्किक। तो अनुमान लगाएगा तभी तार्किक बनेगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है चौपड़। मैंने बताया मूर्त चीज़ें या ठोस चीज़ें, इसी को प्रत्यक्ष कहेंगे। जो सामने चीज़ें हैं यानी जिन्हें जो हमें दिखाई दे रही हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में डेली काम में आ रही हैं, ऐसी चीज़ों के साथ अगर हम पढ़ाएंगे तो ये मूर्त चीज़ है, देखने वाली चीज़ है। टाइलिंग होता है एक ऐसे करके, उस पर गोटियाँ बिखेरी जाती हैं संख्या वाली, तो उससे पढ़ाया जाता है, संख्या गिनती वगैरह सिखाया जाता है। सममिति, ये रेखा, इसी को रेखा कह सकते हैं, इसी को अस कह सकते हैं। ये मतलब इससे त्रिकोण वगैरह आकृति वगैरह हम सीखते हैं, इसी से ज्यामिति सीखते हैं सममिति से। सममिति की जब बात करेगा तो ज्यामिति सबसे अच्छा तरीका है। तो गणित में एनसीएफ में सममिति को भी जगह दी है, यानी कि किसी न किसी चीज़ से हम सीखेंगे, जोड़कर सीखना है किसी न किसी चीज़ से। तो पूर्णांक की यहाँ कोई जगह नहीं है, क्या अंक क्या देना है नहीं देना है, ऐसा बिल्कुल गलत है। परीक्षा अंक वगैरह नहीं, परीक्षा करानी है नहीं पूर्णांक देना है, डायरेक्ट अपना दैनिक जीवन से और आकलन करके पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, आकलन और परीक्षा में पूर्णांक में बहुत अंतर होता है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार ऑप्शन है बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। जब हम किसी सामग्री के साथ पढ़ाएंगे, मूर्त वस्तु के साथ पढ़ाएंगे, तो ये शिक्षक ने यहाँ मूर्त वस्तु दी है, उसको सीखेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, ना कि निष्क्रिय होंगे, निष्क्रिय नहीं करेंगे, प्राप्त करेंगे, सीखने के लिए इच्छुक होंगे, सहायक होगी सामग्री। अगर कोई शिक्षक कोई सामग्री दे रहा है तो वो सहायक होगी सीखने के में, ना कि निष्क्रिय, यानी कि उसको सीखने लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चे किसी भी वस्तु के साथ ही सीख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है, ये गलत हो गया, सही पूछा है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती। जब प्याजे ने कहा है कि बच्चा स्वयं करके सीखता है, एक अन्वेषक होता है, खोज करके सीखता है, तो विनियमित तो कोई मतलब ही नहीं है। वो अपना नियम बना भी सकता है और अपने सहायता से, बच्चों की सहायता से, अपने खुद के अन्वेषण, खुद की खोज से, खुद की सोच से सारे काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि क्षमता नहीं होती, बच्चों में पूर्ण क्षमता होती है। बच्चे पूर्ण तरह से सीख लेते हैं, चाहे किसी भी तरीका से सीखें, ऐसा नहीं है। अगला ऑप्शन है, बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, यानी जहाँ रटने की बात करें नेगेटिव माना है एनसीएफ ने, और
निष्क्रिय ये ऐसे शब्द को नेगेटिव माना है। निष्क्रिय बच्चे के जीवन में कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ें खोज कर सकता है, वो उसमें पूरी क्षमता होती है कि वो कुछ भी कर सकता है, विनियम बना सकता है, क्षमता होती है, ना कि नहीं होती। ऐसे शब्द अगर आ जाए तुरंत काट देना चाहिए। अगला ऑप्शन है चौथा, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो एनसीएफ यह पियाजे को कोड करता है, वाइगोत्स्की को कोड करता है, इन सभी मनोवैज्ञानिकों तो वो कहते हैं सक्रिय भूमिका निभाता है, यानी कि ये यहाँ पर पियाजे को कोड कर रहा है कि निर्माण में सक्रिय, अपना निर्माण खुद स्वयं करके सीखते हैं, बच्चे निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। ये बिल्कुल सही है। अन्वेषक होता है, बच्चा निर्माण करता होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा चौथा, एनसीएफ क्या निर्माण के लिए जोर देती है, सक्रिय भागीदारी के लिए जोर देती है। बच्चे की सक्रिय भागीदारी हो, बच्चे के जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाए, जितनी भी अधिगम किया जाए बच्चे के सक्रिय भूमि से, यानी कि जो पिछला ज्ञान है, पीछे ज्ञान है, उसमें ज़रूर जोड़ा जाए, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो गया चौथा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस सीखने के लिए एनसीएफ 2005 की सिफारिशें हैं। एनसीएफ सीखने के लिए 2005 को ईवीएस सीखने के लिए एनसीएफ की सिफारिशें हैं, कौन कौन सी हैं? सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच संबंध बनाना। जब पर्यावरण की बात आए तो समझ लेना कि वाइगोत्स्की को ज़्यादा कोड कर रहा है। जब गणित की बात आए तो पियाजे को ज़्यादा कोड कर रहा है एनसीएफ। और जहाँ पे स्कूल, घर, समुदाय, यानी कि वो किसी सहायता से ज़रूर सीखता है। बच्चा सीखने के लिए स्कूल, घर, समुदाय सभी के बीच संबंध होना चाहिए। संबंध की बात कर रहा है तो समझ लो वाइगोत्स्की की बात कर रहा है, परस्पर की बातें कर रहा है तो वाइगोत्स्की की बातें कर रहा है, यानी कि ये सही है। अगला देखते हैं, रटकर सीखने को हतोत्साहित करता है। ये बिल्कुल सही है। रटकर सीखने को वो गलत मानता है, रटकर नहीं सीखना चाहिए, उसे हतोत्साहित करता है, उसको वरीयता नहीं देता है, तो हतोत्साहित ये भी सही है। सी, किताबी शिक्षा से प्रस्थान। किताबी शिक्षा से प्रस्थान यानी अलग हटाना, अलग करना। किताबी शिक्षा से अलग हटाना, अलग करना, इसका मुख्य उद्देश्य है बोझ को हटाना, बोझ मुक्त शिक्षा करना ही एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रस्थान करना यानी किताबी जो शिक्षा है उससे अलग करना है, दैनिक जीवन से, व्यवहारिक जीवन से सिखाना, यही मुख्य उद्देश्य है। अगला है, यानी कि ये भी सही है, डी है, स्कूल में बच्चों के जीवन को
बच्चे जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा है। उनके जीवन से जोड़ा जाए। तो डी जो आंसर है हमारा ये कह रहा है स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाए। मतलब स्कूल में तो ना जोड़ा जाए उनके जीवन से, और जो बाहर सीखेगा उनके स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाए। मतलब बाहर उनके जीवन से जोड़ें, दैनिक वास्तविक जीवन से जोड़ें, बाहर रहकर जोड़ें। स्कूल में स्कूल की ही बातों को ध्यान दें, स्कूल के निर्देशन को ही माने। ये गलत होगा सरासर, ये आंसर नहीं हो सकता। ये 3 हमारे आंसर हैं ए बी सी, ये बिल्कुल सही हैं। ए बी सी 3 हमारे आंसर हैं, ये चौथा गलत है, तो हमारा आंसर ए बी सी हो गया। चलो आगे देखते हैं। ए और सी तो मुख्य हैं ही, लेकिन ए बी सी हमारा आंसर बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 गणित पाठ्यक्रम में मुख्य उद्देश्य है। गणित मात्र अंक गणित है। मात्र यहाँ केवल मात्र जैसे शब्द आ जाएं, केवल मात्र, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में ही ऐसे शब्द आ जाए तो हमें नेगेटिव मान लेना चाहिए। केवल की कोई जगह नहीं है, अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न तरीके से सीखना ही मुख्य उद्देश्य है। तो दूसरा है, प्राथमिक कक्षा में अनौपचारिक कलन विधि पढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। ये सही हो सकता है, कलन विधि द्वारा गणित वगैरह सिखाते हैं हम। दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रारंभिक बनाया जाना चाहिए। जब दैनिक जीवन की और वास्तविक जीवन की बात आ जाए तो सारी चीज़ें पीछे हट जाती हैं। वंशानुक्रम और वातावरण की बातें आ जाएं तो सारी चीज़ें पीछे हट जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन ये हो गया, दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। और चौथा है, प्राथमिक स्तर पर केवल, इसमें भी केवल आ गया, यही हमें काट देना चाहिए। जब केवल की बात करें, मात्र की बात करें तो इसमें आंसर हो गया हमारा तीसरा। आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे नए सब्जेक्ट के साथ।